तो गाइस मैं हूं तो और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं भाई अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले जेड कार्गिल एंड बियांका ब्लेयर से। तो जेड कार्गिल एंड बियांका ब्लेयर का मैच एक्चुअली रेसलमीनिया 42 के लिए प्लान था, लेकिन अब आपको मालूम है प्लान्स बदल चुके हैं। अपडेट निकल के सामने आई है रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज लेटर की तरफ से एंड कहा गया है कि द ओरिजिनल प्लान फ्रॉम सेवरल मंथ्स अगो was for the WWE Women's title match at WrestleMania 42 to be Jade Cargill versus Bianca Belair. कहते हैं Meltzer then for a shot at Jade Cargill which was originally months and months ago supposed to be Bianca. We did hear that. इनका कहना है कि WrestleMania 42 के लिए WWE ने जेड कार्गिल एंड बियांका ब्लेयर का मैच प्लान किया था, बट नाउ वी नो कि अभी ये मैच बहुत ज़्यादा ही अनलाइकली है। एलिमिनेशन चेंबर मैच अपना विमेंस वाला भी सेट हो चुका है एंड इस मैच को जो भी सुपरस्टार जीतेगी वो फेस करेगी जेड कार्गिल को WrestleMania में, बिकॉज इधर से लिव मॉर्गन ने स्टेफनी वेकर को पिक कर लिया। तो बियांका ब्लेयर तो लगता नहीं है कि WrestleMania के पहले आ पाएंगी। हालांकि बीच में अपडेट्स आई थी कि WWE वाले ऐसा होप करते हैं कि बियांका ब्लेयर शायद WrestleMania से पहले वापस आ जाएंगी, लेकिन अभी वापस इनको सर्जरी करानी पड़ी एंड अभी ये उसमें है रिकवरी फेज में, रिहैब में। तो लगता नहीं है कि आपको देखने को मिलेंगी बियांका ब्लेयर WrestleMania से पहले। काफ़ी टाइम हो गया, मुझे नहीं लगता कि जेड कार्गिल टाइटल अपनी रिटेन भी करेंगी WrestleMania में, बिकॉज लोग ऑलरेडी काफ़ी बोर हो चुके हैं इनके रेन से। तो WWE वाले मेनिया में शायद इनसे टाइटल ले लेंगे। तो एक जो सपना था बहुत से लोगों का कि जेड कार्गिल एंड बियांका ब्लेयर WrestleMania में टाइटल के लिए कंपीट करें, वो शायद नहीं हो पाएगा इस साल, तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। अब मुझे ऐसा लगता है कि शायद इनके फ्यूड को टाइटल की नीड भी नहीं है, दोनों काफ़ी सिमिलर दिखती हैं। मुझे लगता है कि दोनों के बीच में एक पावर फाइट हो सकती है बहुत अच्छे से, तो इसमें टाइटल की नीड ही नहीं है। चाहे बियांका अभी आए या 6 महीने बाद या 1 साल बाद, इनकी फ्यूड आप कभी भी कर सकते हो क्योंकि कहानी ऑलरेडी बनी हुई है, किसी भी टाइटल की नीड नहीं है। लेकिन फिलहाल अगर ओरिजिनली WWE वाले अपने प्लान्स के साथ जाते, सब कुछ सही होता, तो आपको WrestleMania 42 में बियांका ब्लेयर चैलेंज करते हुए दिखती जेड कार्गिल को WWE वुमेन्स टाइटल के लिए। क्या ये वाला मैच अच्छा साउंड करता है आपको? हाँ या फिर ना, मुझे कमेंट्स में लिख के बताना। आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में, जो कि WWE ड्राफ्ट को लेकर। तो ड्राफ्ट पिछले साल भी नहीं हुआ। पिछले साल तो कितनी बार अपडेट्स निकल के सामने आई कि शायद अगस्त में होगा, अक्टूबर में होगा, नवंबर में होगा, लेकिन हुआ ही नहीं। ऐसे में इस साल कोई चांस है या फिर नहीं, मैं आपको बताता हूँ। बॉडी स्लैम की अपडेट निकल के सामने आई है, कहा गया है कि सोर्सेस इंडिकेट टू बॉडी स्लैम दैट देयर इज नो टेंटेटिव डेट फॉर अ WWE ड्राफ्ट इन 2026. द रोस्टर्स कुड बी रीशफल्ड थ्रू आउट द ईयर जस्ट लाइक 2025, बट एज ऑफ राइट नाउ देयर इज नो ड्राफ्ट करेंटली शेड्यूल्ड। कहना है बॉडी स्लैम का कि सोर्सेस ऐसा इंडिकेट कर रहे हैं इन लोगों से कि इस साल WWE वाले ड्राफ्ट को प्लान नहीं कर रहे हैं, कोई भी डेट शेड्यूल्ड नहीं है। WWE ने कहीं भी कुछ भी नोट करके नहीं रखा है ड्राफ्ट को लेके। हालांकि कहा जा रहा है कि जो रोस्टर है वो रीसफल किया जा सकता है। रीसफल मतलब ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं कि कभी कोई स्मैकडाउन से रॉ में आ गया, कोई रॉ से स्मैकडाउन में चला गया। पिछले साल भी हुआ था, ये अभी भी होता है, हर कुछ दिनों पे, हर कुछ हफ्ते में होता ही है। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी 2025 की तरह इस साल भी, लेकिन ऐसा ड्राफ्ट वगैरह कहीं भी इस साल के लिए अभी एटलीस्ट शेड्यूल नहीं किया है। बाद में ये लोग कर देंगे तो अलग बात है। पहले WWE वाले हर साल ड्राफ्ट करते थे एंड सही बोलो तो ड्राफ्ट का मजा पता है कब खराब हो गया, जब इन्होंने ड्राफ्ट बस सुपरस्टार्स को इधर उधर भेजने के लिए किया। वरना पहले ड्राफ्ट होता था तो स्टेज भी बदलता था भाई, थीम बदल जाती थी, सब कुछ ही बदल जाता था। उस टाइम में ड्राफ्ट की अहमियत थी, लेकिन अब क्या है, सुपरस्टार्स कभी इधर से उधर चले गए, उधर से इधर आ गए। ये ड्राफ्ट, इसमें कोई मजा नहीं आता, इसमें वो रिफ्रेशमेंट नहीं आती, बिकॉज एनीवेज आप ड्राफ्ट करो या फिर ना करो, हर कुछ टाइम में सुपरस्टार से इधर उधर तो जाते ही हैं। चाहे आप ट्रांसफर विंडो बोल लो, चाहे सुपरस्टार सेकअप बोल लो, चाहे रीसफलिंग बोल लो, कोई भी नाम दे दो, इधर उधर तो जाते ही हैं। तो इसमें ड्राफ्ट की क्या ही नीड है? तो मुझे लगता है ड्राफ्ट वैसे भी यूजलेस है। एंड दूसरी चीज, ड्राफ्ट एक और डिस्टर्ब करता है ना कि वो बहुत टाइम खाता है बीच में, लाइक मल्टीपल वीक्स लगते हैं उसकी बिल्ड के लिए भी, तो वो बेकार एक चीज होती है, फालतू फोकट का। तो मुझे सही लगा ये डिसीजन, आप ड्राफ्ट हटा ही दो अनटिल एंड अनलेस भाई आप ड्राफ्ट के साथ में स्टेज, थीम सब कुछ बदलने वाले हो। तो ये आप 3-4 साल में एक बार कर सकते हैं, 2-3 साल में एक बार कर सकते हैं, हर साल करने की नीड नहीं है। पिछले साल भी नहीं हुआ था एंड इस साल भी काफी अनलाइकली सा ही दिख रहा है। हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई, बात करते हैं WWE के मिस्ट्री क्रेट की। मिस्ट्री क्रेट के अंदर कौन है अभी तक ऐसा आइडिया लगा नहीं है, लेकिन बेटिंग ऑड्स निकल के सामने आई है एंड बेटिंग फेवरेट है फिलहाल डनहॉजन, AEW के सुपरस्टार हैं। इनकी डील एक्सपेक्टेड है कि AEW के साथ में जल्दी ही एंड होने वाली है, या तो हो भी चुकी होगी, नो आइडिया। लेकिन WWE वाले इनमें इंटरेस्टेड भी थे। ये भी एक ऊपर से ऐड ऑन करना चाहूंगा मैं कि ऐसा नहीं कि सिर्फ AEW से निकलने का कगार पे, WWE वाले इनमें इंटरेस्टेड भी हैं। इस CM पंक के एक बहुत अच्छे रियल लाइफ फ्रेंड भी हैं। इनका कैरेक्टर क्या मैं समझा देता हूँ। मिस्टर इग्वाना देखा होगा आपने, मिस्टर इग्वाना टाइप ही है बेसिकली। इनका गिमिक थोड़ा अजीब सा है, लाइक आप डिफाइन नहीं कर सकते। चमगादड़ टाइप का गिमिक है इनका। अब तुम मजाक सा बना दोगे, लेकिन एक्चुअली में चमगादड़ टाइप का ही गिमिक है। अब वैम्पायर बोल लो, जो भी बोल लो, लेकिन एक फनी वैम्पायर बोल सकते हो। फिलहाल जो है डनहॉजन फेवरेट है कि वो इस मिस्ट्री क्रेट के अंदर से निकलेंगे। 3-4 नाम्स देखो, नाम्स क्या होता है, 3-4 नेम्स देखो मुझे लगते हैं। एक तो डनहॉजन मैं सबसे ऊपर खुद भी रखना चाहूँगा, बैटिंग में फेवरेट है। क्रिस जेरिको मुझे लगता है उनके चांसेस हालांकि काफ़ी लाइकली नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि जेरिको आपको देखने को मिल सकते हैं अगर WWE वाले बिल्कुल पुश करना चाहते हैं लिमिट्स को तो। लेकिन सही बताऊँ तो मुझे लगता है कि कोई इंसान इसके अंदर होगा ही नहीं। मुझे लगता है इसके अंदर से कोई ऑब्जेक्ट निकलेगा, यानी कोई सामान हो सकता है। मुझे नहीं पता कि वो सामान क्या हो सकता है, बट इसके अंदर से मुझे
लगता ही नहीं कि कोई इंसान निकले, लेकिन अगर कोई इंसान निकलता है जस्ट इन केस तो फिलहाल फेवरेट है डनहॉजन। इसके अंदर से निकलने के लिए एक वन टाइम पॉप वाली चीज़ है। आई इवन डाउट कि वन टाइम पॉप भी इनको मिलेगा या फिर नहीं। लाइक ये इंटरनेट गिमिक है, इंटरनेट पे वायरल है एंड ऑल, लेकिन क्या WWE के मेन फैंस, कोर फैन बेस जो है WWE का, क्या इनको जानता भी है? क्या पता एरेना में रिएक्शन मिल जाए, इंटरनेट पे लोग ढंग से रिएक्ट ही ना करें, या फिर पता चले इंटरनेट पे लोगों ने रिएक्ट कर दिया, एरेना में रिएक्शन ही नहीं मिला, तो एक फेल्ड एक्सपेरिमेंट हो सकता है। एंड इससे आई डोंट थिंक सो कि रेसलमेनिया की टिकट सेल्स ऊपर की तरफ जाएंगी, लेकिन फिलहाल देखते हैं क्या होता है। फिलहाल डनहॉजन फेवरेट हैं कि वो शायद इसके अंदर से निकलेंगे। आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में, जो कि है ट्रिपल एच के रिप्लेसमेंट को लेकर। कोडी रोड्स ने कमेंट किया है कि ट्रिपल एच को WWE में कौन रिप्लेस करता है, उनके हेड ऑफ क्रिएटिव वाले रोल से। कोडी ने कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग नेम्स लिए हैं। कोडी रोड्स सेज हिमसेल्फ, CM पंक, सेथ रॉलिंस, बेली एंड रोमन रेंस आर ऑल कैंडिडेट्स टू रिप्लेस ट्रिपल एच एज हेड ऑफ क्रिएटिव ईयर्स फ्रॉम नाउ। कहते हैं कोडी रोड्स के अब से कुछ सालों बाद आप ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हो कि या तो मैं, या नहीं तो CM पंक, या नहीं तो सेथ रॉलिंस, नहीं तो बेली, नहीं तो रोमन रेंस, हम में से कोई आपको शायद रिप्लेस करते हुए दिखेगा ट्रिपल एच को एज WWE's हेड ऑफ क्रिएटिव। यानी कि ट्रिपल एच अभी जिस पोजीशन में है, जो चीज़ें ट्रिपल एच करते हैं, उस चीज़ को शायद आपको आने वाले कुछ सालों बाद रोमन रेंस करते हुए देखने को मिल सकते हैं, CM पंक करते हुए देखने को मिल सकते हैं, सेथ देखने को मिल सकते हैं, कोडी देखने को मिल सकते हैं। मैं आपको बताऊं अपने अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा लाइकली कौन है, तो सबसे लाइकली मुझे कोडी एंड CM पंक लगते हैं। रोमन मुझे इसलिए नहीं लगते हैं बिकॉज रोमन रेंस को इसमें कोई इंटरेस्ट होगा नहीं। मतलब कायदे से बोलो अगर रोमन चाह जाएंगे तो ये चारों पांचों कोई नहीं आएगा सामने, रोमन को बना दिया जाएगा। लेकिन रोमन मुझे पर्सनली नहीं लगते हैं। रोमन का मुझे लगता है कि फोकस कहीं और होगा, WWE पे नहीं होगा। सेथ, पंक एंड कोडी के चांसेस हैं। एंड ये बेली पता नहीं है कहाँ से उठा ला भाई, बेली को तो मत ही डालना भाई ऐसे रोल में, मुझे बेली पे बिल्कुल बिलीव नहीं है। एंड अगर बेली आएंगी तो मुझे लगता है कि WWE भाई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा रिंग ऑफ ऑनर बनने में, तो बेली को तो दूर ही रखो। बाकी कोडी रोड्स वगैरह भी ज़्यादा अच्छा साउंड करता नहीं है, बट आई स्टिल बिलीव कि कोडी रोड्स कैन रन दिस कंपनी अपने अंदाज से भले, लेकिन कर सकते हैं वो। रोमन रेंस मुझे लगता नहीं कि कभी भी इंटरेस्टेड होंगे, लेकिन रोमन अगर चाह जाएंगे तो डेफिनेटली वही रिप्लेस करेंगे ट्रिपल एच को। फिलहाल कोडी ने रोमन का नाम लिया है कि रोमन ट्रिपल एच को रिप्लेस कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग बात कर लेते हैं अपनी आखिरी अपडेट के बारे में, जो कि एलिमिनेशन चेंबर को लेके। बस आज का दिन भी खत्म हो गया, 26 हो गया, 27 कल एक दिन बच रहा है, 28 तो भाई अपना स्मैकडाउन ही है। एंड सीधा उसके बाद एक को अर्ली मॉर्निंग हमें देखने को मिलने वाला है एलिमिनेशन चेंबर। आपको एलिमिनेशन चेंबर से हल्की होप्स रखनी चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई रिटर्न हो जाएगा, कोई मैसिव सरप्राइज हो जाएगा, लेकिन WWE वालों के पास ये एक आखिरी मौका है रेसलमेनिया को हाइप करने के लिए। आप डेफिनेटली मंडे नाइट रॉ, स्मैकडाउन वगैरह में भी बिल्ड कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, लेकिन एलिमिनेशन चेंबर अपना आखिरी PLE होता है मेनिया को हाइप करने के लिए। पिछले साल सीना का हील टर्न हुआ था, तो आपको मालूम है कितना हाइप हो गया था। भले उसके बाद इवेंट बेकार इन्होंने कर दिया, लेकिन हाइप तो क्रेजी बन गई थी। तो ऐसे में इस साल उस लेवल का तो कुछ दिखता नहीं होते हुए, लेकिन फिर भी WWE वाले एक अटेम्प्ट डेफिनेटली ले सकते हैं एलिमिनेशन चेंबर में इस इवेंट को क्रेजी बनाने के लिए एंड रेसलमेनिया को हाइप अप करने के लिए। देखते हैं क्या होता है, क्या वो कोई विनर होगा चेंबर मैच का, वी विल हैव टू सी। फिलहाल इस वाली वीडियो के लिए भाई ये सारी अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही WWE की अपडेट्स वगैरह सबसे पहले देखने को, जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।